हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम छविराज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी क्लास 5th ईवीएस लुकिंग अराउंड का चैप्टर सेकेंड स्नेक चार्मर्स स्टोरी। स्नेक चार्मर्स स्टोरी। तो चलिए आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। स्नेक चार्मर्स स्टोरी, इसका मतलब क्या हुआ कि एक सपेरे की कहानी। स्नेक चार्मर्स, इसका मतलब आप सभी को पता है। स्नेक चार्मर्स का मतलब सपेरा, जो कि सांप पकड़ता है, उसके कर्तव्य दिखाता है, उससे हम सपेरा कहते हैं। तो एक सपेरे की कहानी यहाँ पे बताई गई है। तो चलिए आइए जानते हैं कि वो सपेरा क्या करता था और कहाँ रहता था, किस तरह उसका गुजारा होता था। ये सब हम अब जानेंगे। आई एम आर्यनाथ। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया गया, आई एम आर्यनाथ। मैं आर्यनाथ हूँ। I can do something special which I am sure none of you can do. Do you know what? I can play the bean. You must be surprised. Yes, I can make snakes dance by playing the bean. I have learned this art from my family members. We people are known as Kalbelias. तो क्या कह रहा है ना कि आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। वो क्या कह रहा है कि मैं एक स्पेशल चीज़, एक खास चीज़ कर सकता हूँ जो कि तुम में से कोई भी नहीं कर सकते। तो वो क्या खास चीज़ है, क्या तुम्हें पता है? आई कैन प्ले द बीन, मैं बीन बजा सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज, तुम जरूर सरप्राइज हो गए होगे, आश्चर्यचकित होना। सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित होना। तुम आश्चर्यचकित हो गए होगे। यस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस। एकदम सही सुना तुमने। मैं स्नेक्स को यानी कि सांपों को डांस करवा सकता हूँ बाय प्लेइंग द बीन, बीन बजाकर। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। वी पीपल आर नोन एज कलबेलियाज। इसका मतलब कि मैंने ये आर्ट, मतलब कि बीन बजाने की कला मैंने किससे सीखी? अपने फैमिली मेम्बर्स से, मेरे जो घर के सदस्य हैं उनसे मैंने सीखी। और हम लोगों को क्या कहा जाता है? कलबेलियाज कहा जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी was famous amongst our people. We could easily catch many poisonous snakes. He tells me many stories about his past. Come listen to his story in his own words. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मेरे दादाजी यानी कि आर्यनाथ के दादाजी का नाम क्या था? रोशन नाथ जी क्या थे? लोगों के बीच बहुत ही पॉपुलर थे, बहुत ही फेमस थे, मशहूर थे, प्रसिद्ध थे लोगों के बीच। और वो जो है बहुत सारे पॉइजनस स्नेक्स यानी जहरीले सांप को आसानी से पकड़ सकते थे। और उन्होंने मुझे बहुत सारी स्टोरीज बताई है, बहुत सारी कहानियाँ बताई है उसके पास्ट के बारे में, कि उनके साथ क्या बीता, उसके बारे में उन्होंने हमें बताया है, स्टोरीज सुनाई हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं उनके खुद के शब्दों में उनकी कहानियाँ, कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कुछ जानना चाहेंगे। यहाँ पे नागगंपम का मतलब आप लोगों को पता है? तो चलिए हम बताते हैं। नागगंपम का मतलब क्या होता है? और डिज़ाइन ऑफ दिस काइंड आर यूज्ड इन रंगोली, एम्ब्रॉयडरी एंड एज वेल एज डेकोरेशन, वॉल डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो डिज़ाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिज़ाइन है। ये यहाँ पे ये देखिए, ये डिज़ाइन दी गई है। यहाँ पे इस तरह से एक डिज़ाइन बना हुआ है। ये किसका डिज़ाइन है? एक सांप है ना यहाँ पे। ये देखिए, ये एक सांप का, देखिए कहाँ से जा रहा है। तो ये एक क्या है? नागगंपम है, गम्फन शायद। और ये डिज़ाइन जो है रंगोली बनाने में और एम्ब्रॉयडरी करने में, यानी कि जो हम लोग कपड़े पे जो बनाते हैं ना कुछ, तो उसमें कहते हैं
एम्ब्रॉयडरी और वॉल डेकोरेशन यानी कि दीवालों पे सजाने के लिए भी यूज़ होता है ये डिज़ाइन। और सौराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया, ये कुछ जगहों में इनका यूज़ होता है ज़्यादातर। इसे कहते हैं नागगंफन। आइए देखते हैं कि दादाजी आर्यनाथ को क्या बता रहे थे। दादाजी रिमेम्बर्स, दादाजी को याद आता है, यानी कि दादाजी को याद आता है तो वो सुनाते हैं, ये याद करते हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई grandfather and great grandfather, we have always been saperas, snake charmers. Snakes have been an important part of our life. We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo basket. इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि मेरे दादाजी और परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि परदादा, और ग्रैंडफादर मीन्स दादा, तो मेरे दादा परदादा के समय से ही हम लोग सपेरा हुआ करते हैं, स्नेक चार्मर्स हुआ करते हैं। और जो स्नेक्स है, जो सांप है, वो हमारे लाइफ का, हमारे पूरी जीवनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। सपेरे के लिए तो स्नेक्स ही सबसे इम्पोर्टेंट होगा, आप सभी को पता है। क्यों? स्नेक्स सपेरा जो है वो स्नेक्स के करतब दिखाते हैं, उसे पाल कर रखते हैं, तो इसी से उनका गुजारा बसारा होता है, तो ये उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा होगा। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज, विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट्स। और हम जो क्या करते हैं कि बम्बू बास्केट में स्नेक्स को रखते हैं, सांप को रखते हैं बम्बू बास्केट में, और उसे एक गांव से दूसरे गांव लेकर जाते हैं हम, और वहाँ पे उसके करतब दिखाते हैं। Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. We would then take out our snakes from our basket. मतलब कि जब भी हम लोग किसी गांव में रुक जाते हैं, किसी गांव में रुकते हैं, हम लोग गांव से गांव जाते हैं, तो किसी गांव में हम लोग रुकते हैं, एक गांव में रुकते हैं, तो वहाँ पे उसके आसपास के होते बहुत सारे भीड़ लग जाती है। देखिए यहाँ पे भीड़ लगी हुई है बहुत सारी, इसी तरह भीड़ लग जाती है। क्यों? उस सांप को देखने के लिए, उसका डांस देखने के लिए। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने बास्केट में से सांप निकालते हैं, स्नेक निकालते हैं। आइए, इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन, और शो के बाद भी लोग वहीं पर रहते हैं। जैसे शो हुआ तो उसके बाद भी लोग वहीं पर रहते हैं। अब क्यों रहते हैं? दे न्यू दैट इन आवर टीन बॉक्स देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम। We made these medicines from plants collected from the forests. I had learned all this from my grandfather. I felt nice and I could help people with my medicines, even if doctors and hospitals were far off. In return, people would give us some money or food grains. In this way, we could manage our life. यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन लोगों को क्या पता था कि हमारे जो टीन बॉक्स, एक टीन बॉक्स हम लोग रखते थे, उस टीन बॉक्स में हम लोग अलग अलग तरह की दवाइयाँ रखते थे। किसी को बुखार, सर्दी, कोई बीमारी वगैरह वगैरह है तो उसके लिए हम लोग क्या रखते थे, मेडिसिन रखते थे, दवाइयाँ रखते थे। उन सबको ये पता था, इसलिए वो क्या करते थे कि अगर कोई बीमार है तो उसके लिए वहाँ से दवाइयाँ लेकर जाते थे। और हम लोग ये दवाइयाँ खरीदते नहीं थे, कैसे बनाते थे? ये प्लांट से, जो कि हम लोग फॉरेस्ट से, जंगल से जो प्लांट लाते थे, उनसे हम लोग ये बनाते थे, कैसे थे, जड़ी बूटियों से ये मेडिसिन, ये दवाइयाँ बनाते थे। I had learned all this from my grandfather. और ये रोशन नाथ जी यानी कि आर्यनाथ के जो ग्रैंडफादर है वो कह रहे हैं कि मैंने ये सब अपने ग्रैंडफादर से सीखा, यानी कि आर्यनाथ के ग्रैंडफादर से उन्होंने सीखा। I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा महसूस होता था जब मैं लोगों की मदद कर पाता था, उन्हें दवाइयाँ देकर, मेरी दवाइयाँ देकर उन्हें मदद कर पाता था, जबकि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल जो है बहुत ही दूर रहते थे और जल्दी इलाज नहीं हो पाता था।
In return, people would give us some money or food grains. In this way, we could manage our life. और रिटर्न में मतलब कि बदले में हम लोग उन्हें मेडिसिन दे दिया करते थे, तो बदले में लोग हमें क्या देते थे, मनी, कुछ पैसे और फूड ग्रेन्स, अनाज वनाज दे देते थे, और इसी तरह हम लोग अपना जीवन यापन करते थे, जीवनी चलाते थे. Sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake. From the marks of snakes, I tried to find out which snake had bitten the person. I would then give a medicine for that, but I have not always been on time to help. As you know, some snakes bites can even cause death on the spot, but most of the snakes are not poisonous. यहाँ पे अब क्या कहा जा रहा है कि कभी कभी मुझे बुलाया जाता था, क्यों, कुछ जगहों पे बुलाया जाता था. कभी भी स्नेक ने किसी को काट लिया, कोई फार्मर ही है, खेत में काम कर रहा है, तो खेत में तो अब स्नेक्स होते ही हैं. अगर स्नेक ने काट लिया उस फार्मर को, तो मुझे बुलाया जाता था. लोग बुलाते थे रोशन नाथ जी को बुलाते थे और उन्हें दवाई देने को कहते थे. और जो मार्क्स जो था, मार्क्स कैसा होता है, इस तरह का होता है, 1 बिंदी 2 बिंदी, सॉरी, इस तरह का मार्क्स होता है ना. अगर जब कभी स्नेक्स काट लेते थे उन्हें, तो उनके मार्क्स से मैं पता लगाता था कि उसे किस तरह के स्नेक ने काटा है, और उसी हिसाब से मैं उनसे दवाइयाँ दिया करता था. इस तरह का हुआ करता था. जो स्नेक है, जब वो काटता है तब इसी तरह का मार्क आ जाता है, जहाँ पे भी काटता है उसके उस पे आ जाता है. बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प. और मैं हमेशा सही समय पर मदद करने के लिए नहीं पहुँच पाता था. एज यू नो, सम स्नेक्स बाइट्स कैन इवन काउज डेथ ऑन द स्पॉट, बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस. मतलब कि जैसे कि तुम लोग जानते ही हो कि जैसे कि तुम लोग जानते ही हो कि कुछ स्नेक्स जो होते हैं वो बहुत ही पॉइजनस होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर उसने एक बार बाइट कर लिया, काट लिया, तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है. बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस. और उनमें से ज़्यादातर स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते हैं, जहरीले नहीं होते. सब स्नेक्स ज़्यादातर जहरीले नहीं होते हैं. Sometimes when farmers would come running for help, shouting snake snake, I would catch that snake. और कभी लोग स्नेक स्नेक चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आते थे मदद के लिए. I would catch the snake. जब स्नेक सांप करते हुए लोग चिल्लाते हुए आते थे, तो मैं जाकर उस सांप को पकड़ लेता था. After all, catching snakes was something I have been doing since my childhood. अब क्या कहा जा रहा है कि कैचिंग स्नेक्स मतलब सांपों को पकड़ना. खैर, सांपों को पकड़ना तो मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ. ये उन्होंने कहा, रोशन आदि ने कहा कि सांपों को पकड़ना तो ये ऐसी चीज़ है जो कि मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ. Oh, those were the good days. We could help a lot of people in many ways. We also entertained them. It was not like today when everyone watches TV for entertainment. मतलब कि जो पहले के जो दिन थे वो बहुत ही अच्छे दिन हुआ करते थे, जब हम लोग लोगों को मदद किया करते थे बहुत ही तरह में. कभी सांप अगर किसी को काट लिया तो उसकी मदद कर देते थे. हमारे पास मेडिसिन हुआ करती थी उनसे, और हम लोग
कभी मेडिसिन भी दे दिया करते थे, अलग अलग तरह की जो हमारे टिन बॉक्स में हुआ करती थी। और हम लोग उनका एंटरटेनमेंट भी करते थे, सांप के खेल दिखाकर एंटरटेनमेंट भी हो जाता था। तो हम लोग उन्हें बहुत ही तरह से हेल्प करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। ये आज के दिन उन दिनों के जैसे नहीं थे, जैसे कि अब तो एंटरटेनमेंट के लिए सब टेलीविज़न यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं। आजकल तो हर एक घर में टीवी आ गया है, तो एंटरटेनमेंट के लिए लोग टीवी यूज़ किया करते हैं। लेकिन उस समय में एंटरटेनमेंट के लिए लोग टीवी यूज़ नहीं किया करते थे। लोग एनिमल्स को लेकर आते थे, जैसे कि आपने इस कहानी में देखा, सांपों को लेकर आया गया, उसके बाद उससे एंटरटेनमेंट करते थे लोग। तो उन दिनों में और इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous funds. He also taught me how to close the tube of poison in a snake's mouth. तो जब मैं और बड़ा हो गया तब मेरे पिताजी ने मुझे क्या सिखाया कि किस तरह से उनके जो दांत हैं पॉइजनस टीथ, जिससे कि उनका जो पॉइजन है, जहर है, वो निकलता है। जिस दांत से उन्हें क्या कहते हैं, फंस कहते हैं। फंस, उन दांतों से जो निकलता है उन्हें किस तरह हटाया जाता है, ये मेरे पापा ने मुझे सिखाया। He also taught me how to close the tube of poison on the snake's mouth. मतलब कि उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि किस तरह से जो ट्यूब ऑफ पॉइजन है, जिधर से पॉइजन जहर जिस तरफ से आता है, सांप के मुंह में जिस तरह से जहर आता है, जिस ट्यूब से जहर आता है, उन्हें उसे बंद करना भी मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। थिंक एंड टेल। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन? वेयर? क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है और कहाँ? तो अगर आपने देखा है तो लिखेंगे यस, अगर आपने नहीं देखा है तो नो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यस आई हैव सीन अ सपेरा प्लेइंग अ बीन ऑन द रोड साइड। समटाइम्स ही कम इन आवर कॉलोनी। हैव यू एवर सीन अ स्नेक? वेयर? क्या तुमने कभी स्नेक को देखा है, एक सांप को देखने का, और कहाँ? यस आई हैव सीन अ स्नेक when the sapera or snake charmer come to our colony. He have many types of snakes. Were you scared by it? क्या तुम उससे डर गए? Why? क्यों? Yes, I have been scared by it because I have heard that some snakes are poisonous and it could bite me. इसका मतलब कि हाँ, मैं डर गई थी या गया था। और क्यों मैं ऐसे डर गई? क्योंकि मैंने सुना था कि कुछ जो सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, और वो मुझे काट भी सकता था, इसीलिए मैं डर गया। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? क्या तुम्हें लगता है कि सारे स्नेक्स पॉइजनस होते हैं? I think not all snakes are poisonous. नहीं, मुझे नहीं लगता है कि सारे सांप poisonous होते हैं, जहरीले होते हैं। In chapter 1 you read that snakes do not have ears which you can see. Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? इसका मतलब कि चैप्टर 1 में आपने जैसा कि पढ़ा था कि स्नेक्स जो होते हैं उनके पास कान नहीं होते हैं। जिस तरह बर्ड्स के पास कान नहीं होते, उसी तरह उनके पास भी कान नहीं होते हैं जो कि तुम सुन सकते हो।
तो वो कैसे क्या वो उस बीन की आवाज़ को सुनते हैं तब डांस करते हैं, या फिर जब बीन जब मूव करता है तब वो देखकर उसे डांस करते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि जब जो स्नेक चार्मर होता है, सपेरा होता है, वो बीन बजाता है तब उसकी धुन को सुनकर, उसकी आवाज़ को सुनकर वो नाचता है क्या सांप? तो ये गलत होगा। वो कैसे नाचता है? जब बीन मूव करता है। जब आपने सपेरे को कभी देखा होगा तो वो बीन बजाता है तो उसे गोल गोल घुमाता है, बीन को इधर उधर करता है, हिलाता है, घुमाता है। तो वो देखकर वो स्नेक जो है, जो सांप है, वो नाचता है, डांस करता है। जैसे हम लिखेंगे कि the snake didn't hear the bean, it dances when the bean moves. ओके, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट कैन वी डू, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? Arnath, your father used to travel with me ever since he was a young child. He learned to play the bean without being taught. तो ये आर्यनाथ के दादाजी कह रहे हैं, रोशन नाथ जी क्या कह रहे हैं कि आर्यनाथ, तुम्हारे जो पिताजी है, फादर हैं, वो मेरे साथ ट्रैवल क्या करते थे। जब मैं गांव से एक गांव से दूसरे गांव जाता था तब वो भी मेरे साथ जाते थे। जब वो बहुत ही छोटे थे तभी से ही वो मेरे साथ जाया करते थे हर गांव। तो और ये उसने बीन कैसे सीखा? उसे बिना सिखाए उसने बीन बजाना सीख लिया। वो कैसे सीखा होगा? तो ऑफ कोर्स उसने देख के सीखा कि किस तरह जो उसके पापा हैं, यानी कि आर्यनाथ के दादाजी, वो कि जिस तरह बजाते हैं उसे देख कर ही उसने सीखा होगा। These days it is difficult. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. Some people kill the animals and sell their skins at high prices, so they make a law against it. Now with this law, how will we earn our livelihood? We people have never killed snakes and sold their skin. People say that we kept the snakes in bad conditions. तो इसमें क्या कह रहा है कि आज के दिनों, these days it is difficult, और आज के दिन ये बहुत ही मुश्किल है, मतलब कि सांपों को पकड़ना ये बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट, जो सरकार ने क्या किया है कि एक लॉ बना दिया, एक नियम बनाया है कि कोई भी इंसान वाइल्ड एनिमल्स को कैच नहीं कर सकता। वाइल्ड एनिमल को, जो जंगली जानवर है, उसे नहीं पकड़ सकता और उन्हें कीप देम, मतलब कि उन्हें रख भी नहीं सकता है। Some people kill the animals and sell their skins at high prices. और कुछ लोग जो है वो एनिमल्स को मारते हैं, जानवरों को मारते हैं, और उनकी जो स्किन्स है, उनकी जो चमड़ी है, उसे बेचकर बहुत ही महंगे दामों में बेच देते हैं और उससे पैसा कमाते हैं कुछ लोग। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट इट। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो सरकार ने क्या किया कि इसके खिलाफ एक नियम बनाया है कि कोई भी इंसान जंगली जानवरों को नहीं पकड़ सकता और उन्हें घर में या कहीं पर भी रख नहीं सकता है। Now with this law, how will we earn our livelihood? और इसके वजह से हम लोग अपना जीवनी कैसे चलाएंगे, अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? हम तो सपेरे हैं, तो हम स्नेक्स पे डिपेंड करते हैं और वो वाइल्ड एनिमल होने के कारण हम लोग उसे नहीं पकड़ सकते हैं। अब वाइल्ड एनिमल यहाँ पे कहा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग काऊ या बफेलो को भी नहीं रख सकते, वो डोमेस्टिक एनिमल है, वो अलग बात है। और ये वाइल्ड एनिमल जैसे कि जो टाइगर है, डियर, एलिफेंट, मंकी, ये जानवरों को हम पकड़ नहीं सकते और
जैसे जो काव, बैफेलो, गोट, हैंस है, ये सब डोमेस्टिक एनिमल है, ये पालतू जानवर। तो ये हम लोग अपने यूज़ के लिए इसे रखते हैं अपने घरों में। तो ये इस पे कोई लॉ नहीं बनाया गया है। हमें वाइल्ड एनिमलों को नहीं पकड़ना है बस। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स एंड सोल्ड देयर स्किन। और हम लोगों ने क्या किया है कि कभी भी जो स्नेक्स हैं, सांप है, उन्हें हम लोगों ने कभी भी मारा नहीं और उनकी चमड़ी को, उनकी खाल को कभी भी बेचा नहीं है। पीपल से डैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशन। और लोग क्या कहते हैं कि हम लोग जो सपेरे हैं वो उन्हें बुरे कंडीशन में रखते हैं। If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes, but we would never do that. Snakes are our treasure that we pass on from one generation to another. We even gift snakes to our daughters when they get married. In our Kalbelia dance, we also have movements similar to dance of snake. Arnath, you have to make a different life for yourself. You have got your father's gift of playing the bean, and you and your cousins can form a bean party and entertain people. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम लोग चाहते तो उन सांपों को मार कर उनकी चमड़ी को बेचकर बहुत ही पैसा कमा लेते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने ऐसा कभी नहीं किया। वो तो हमारे खजाना है, उन्हीं से हम लोगों ने अपना लाइफ बेटर किया है, बेटर बनाया है। अगर वो नहीं होते तो अभी हम लोग नहीं होते। जो सांप हैं उन्हीं का हम लोग खेल दिखाकर अपना जीवन यापन करता है। अगर वो नहीं रहेंगे, अगर हम उन्हें ही मार देंगे, तब तो हमारे पास स्नेक्स ही नहीं आएंगे। ये तो खजाना जो कि हम लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास करते हैं। जैसे कि जो रोशन नाथ जी है, उन्होंने आर्यनाथ के पापा को, उनके पिताजी को दिया और फिर उनके पिताजी ने आर्यनाथ को दिया। इस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये पास होता है। We even gift snakes to our daughters when they get married. और जब हमारी बेटियों की जब शादी होती है तब भी हम लोग स्नेक्स को गिफ्ट करते हैं, सांप को गिफ्ट करते हैं। In our Kalbelia dance we also have movements similar to dance of snake. और कलबेलिया डांस जो है हमारा, उनमें भी हम जो मूवमेंट्स करते हैं, जो स्टेप्स करते हैं, वो स्नेक की तरह ही होते हैं। जो स्नेक जैसे सांप जिस तरह से डांस करते हैं, उसी तरह कलबेलिया डांस में भी हम लोग करते हैं। आर्यनाथ, तुम्हें अब दूसरी तरह की लाइफ स्टाइल बनानी होगी, कोई और जरिया ढूंढना होगा पैसा कमाने के लिए। अब तुम सपेरे नहीं बन सकते, सांपों पे डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो हम लोग सांप को पकड़ना ही हमें छोड़ना पड़ेगा। अब हम लोग सांप को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि अब तो लॉ बन चुका है तो बन चुका है। अब हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अब जो हमने किया वो किया। अब तुम दूसरा लाइफ स्टाइल बनाओ। ये आर्यनाथ को कह रहे हैं उनके दादाजी। You have got your father's gift of playing the bean. और तुम्हें अपने पिताजी का एक गिफ्ट मिला है, बीन बजाने का एक गिफ्ट। ये एक आर्ट है जो कि हर इंसान नहीं बजा सकता बीन, और ये तुम्हें बजाना आता है। ये एक तुम्हारा फादर्स गिफ्ट है, तो पिताजी के द्वारा दिया हुआ एक गिफ्ट है, जिसे कि तुम्हें बहुत ही संभाल कर रखना होगा। और इस आर्ट को, इस कला को भूलना नहीं। You and your cousin can form a bean party and entertain people. और तुम और तुम्हारे कज़न्स जो है, कज़न आप लोग जानते होंगे, जो जैसे जो चाचा या मामा वगैरह की जो बेटे बेटी होती है, उन्हें हम लोग कज़न्स बोलते हैं। तो तुम और तुम्हारे कज़न जो है एक बीन पार्टी
बना सकते हो और लोगों को इंटरटेन कर सकते हो। But don't waste this knowledge about snakes you have got from your elders। यानी कि तुम ये जो तुम्हारा नॉलेज है स्नेक्स के बारे में, जो कि किस तरह से स्नेक्स को पकड़ना है और किस तरह से उसके जो दांतों को उखाड़ना है, फंस को हटाना है, और जो जिस तरह से जहर निकलता है उसको बंद करना है, और उनके जहरों के बारे में भी जानकारी जो तुम्हारे पास है, उन सबों को तुम्हें भूलना नहीं है, उन्हें ख़राब नहीं होने देना है। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विथ चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़। और ये नॉलेज को तुम्हें जो बच्चे जो टाउन और सिटीज़ में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उन सब के साथ तुम ये शेयर करो। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स। मतलब कि तुम उन्हें बताओ कि हमें स्नेक्स से नहीं डरना चाहिए, सांपों से नहीं डरना चाहिए। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स। और उन्हें रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना, और उन्हें पॉइजनस स्नेक्स मतलब जहरीले सांपों को पहचानना सिखाओ कि किस तरह हम लोग जो जहरीला सांप है उन्हें किस तरह से पहचान सकते हैं कि कौन सा जहरीला है और कौन सा जहरीला नहीं है, किस तरह से हम पहचान सकते हैं, ये सब उन्हें सिखाओ। अब यहाँ पे है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन बीन पार्टी। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है बीन पार्टी में। ये एक बीन पार्टी है और इसमें इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। बीन टुम्बा कंजीरी एंड ढोल। एक्सेप्ट ढोल, ऑल द अदर 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑफ ड्राइड ग्राउंड लौकी। मतलब कि यहाँ पे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे बीन, तुम्बा, कंजीरी, ढोल यूज़ हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे है ना बीन, एक मिनट, बीन यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है ढोल भी है, और यही सब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और इसमें ढोल को छोड़कर यहाँ पे जो ढोल है, यहाँ पे दिखा रहा है ढोल जो है यहाँ पे, उसको छोड़कर बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि बीन, तो इन सब बीन और कंजारी, तुम्बा, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स जो है किससे बने हुए हैं, लौकी से बने हुए हैं, सूखी हुई लौकी से। ड्राइड ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब, गॉड का मतलब लौकी, तो लौकी से, सूखी हुई लौकी से बने हुए ये सब इंस्ट्रूमेंट्स, ढोल को छोड़कर बाकी। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, दे ईट द रैट्स इन फील्ड्स, अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप। मतलब कि उन्हें सिखाओ कि यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये आदिनाथ के दादाजी क्या कर रहे थे उसे, कि उन्हें बस जो गांव जो शहरों में जो बच्चे रहते हैं उन्हें सिखाओ कि किस तरह से हमें जो स्नेक्स हैं उन्हें उससे डरना नहीं चाहिए, और कौन सा पॉइजनस स्नेक है और कौन सा नहीं, इन्हें कैसे पहचाने, ये सब सिखाओ। ये कह रहे थे दादाजी। तो अब वो कहते हैं कि उन्हें ये बताओ कि जो स्नेक्स है वो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, जो फार्मर्स यानी कि जो किसान है, पीसेंट्स, उसके फ्रेंड होते हैं स्नेक्स। अब कैसे होता है कि किसान के फ्रेंड कैसे होते हैं कि जो रैट है, जो माउस कह सकते हैं हम, चूहे जो है वो
जो धान की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, मक्के की, बारले, इन सब की जो फसल होती है तो उन्हें वो काट सकते हैं। इसीलिए जो सांप होते हैं, स्नेक्स, वो चूहों को खा जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका क्रॉप यानी कि उनकी जो फसल है वो बच जाती है। Now tell your story. Also make a new story of your life to your grandchildren. तो अब तुम अपना भी स्टोरी बताओ और एक नया स्टोरी बनाओ, अपने जीवन का, अपने लाइफ का एक नया स्टोरी बताओ, और जो कि तुम अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को बताओगे। ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब जैसे ग्रैंड फादर मतलब दादाजी, तो अब ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब अब जैसे पोता या पोती कह सकते हैं हम लोग। तो उन्हें बताओ या बताना, अभी तो नहीं। अब कलबेलिया डांस, ये कलबेलिया डांस क्या है, चलिए आइए जानते हैं कलबेलिया डांस क्या है। ये एक तरह का डांस है जो कि किया जाता है सपेरों के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये जो है उल्टी लेटी हुई, और यहाँ पे एक दूध का कटोरा रखा हुआ है। दूध का कटोरा आप देख सकते हैं, और ये उस तरह जैसे कि सांप के पोजीशन में है, स्नेक के पोजीशन में, ये उस तरह से है। तो हमने व्हाट कैन वी डू इस टॉपिक तक कर लिया, और बाकी की टॉपिक जो है हम अगले पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। बाय।